हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज चौथा लेसन यानी फोर्थ लेसन एक कहानी यहाँ भी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और सेकंड पीयूसी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ध्यान से क्या सुनने के लिए प्रयास करिए। एक कहानी यहाँ भी इसका अर्थ है दिस इज ए स्टोरी, यानी एक स्टोरी है। और यहाँ पर एक आत्मकथा है। आत्मकथा मीन्स इन इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी। इस ऑटोबायोग्राफी का अर्थ क्या होता है? वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में कोई लेख लिखता है या जीवन के बारे में लिखता है, उसे कहते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। समझ लो, अगर मैं अपने जीवन के बारे में अगर लिखा हूं या लिखा हूं तो वो लेख माना जाता है आत्मकथा और ऑटोबायोग्राफी। सो यहाँ पर भी मन्नू भंडारी अपने जीवन के बारे में क्या लिखी है, और ये भी एक आत्मकथा है। खुद के बारे में, खुद का जो जीवन है या खुद की जो जिंदगी है, उस जिंदगी के बारे में क्या लिखना। सो एक कहानी यहाँ भी, दिस इज ए स्टोरी रिटन बाय मन्नू भंडारी। देखिए, सो पहले ये आत्मकथा पढ़ने से पूर्व इंटेंट को पहले पढ़ लीजिए और आशय को पहले पढ़ लीजिए। इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी क्या दिखाना चाहती है, या मन्नू भंडारी के विचार कैसे थे, या किन किन विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करती है। देखिए, पढ़ता हूं। एक कहानी यहाँ भी आत्मकथा में आपने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सो मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में मन्नू भंडारी के जीवन में जितने भी लोग हैं, वे लोग साहित्यिक जीवन पर और व्यक्तिगत जीवन पर जो भी प्रभाव डाले हैं, उन सारे व्यक्तियों के बारे में लिखते हैं। यानी स्टूडेंट, आप जानते हैं हमारे जीवन में भी कई लोग क्या आ जाते हैं, और उन लोगों को जो इन्फ्लुएंस हमारे जीवन पर क्या रहता है। सो हियर आल्सो शी हैज रिटन अबाउट दोज पीपल, यानी जो भी इनके जीवन में प्रभाव डाले, उन सारे लोगों के बारे में मन्नू भंडारी लिखती चली जाती है। या साहित्य का जीवन क्यों न हो, या व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेल कूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, यानी बचपन में जो सहेलियों के साथ जो खेली है खेल, और माता पिता का जो स्वभाव है, या भाई बहनों के साथ या सहेलियों के साथ जो भी खेल खेली है, उन खेलों के बारे में भी लिखती है। और ऊपर से जीवन में जो हिंदी अध्यापिका थी शीला अग्रवाल का प्रभाव भी मन्नू भंडारी का जो जीवन है, उस जीवन पर क्या पड़ा था, तो उसके बारे में भी क्या लिखती है। 1946-47 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। यानी 1946-47 इस समय पर हमारे देश में क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, और इस आंदोलन में वो भी क्या भाग लेती है, और आंदोलन में सक्रिय भूमिका ने ये भी क्या भाग लेती है। और भाग लेने पर इनसे जो संबंधित जो इंसिडेंट है, घटनाएं, उन घटनाओं को भी यहाँ पर लिखती है, आत्मकथा में लिखती है। कौन? मन्नू भंडारी। व्यक्तिगत निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया गया। यानी स्टूडेंट्स, ये आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी आपके लिए क्यों रखे? क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में
परिवार के लोग या गुरुजन क्यों ना हो, टीचर्स क्यों ना हो या अध्यापक क्यों ना हो, कोई ना कोई हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। एंड देयर इन्फ्लुएंस इज सो इम्पोर्टेंट। विदाउट इन्फ्लुएंस हम लोग अच्छे व्यक्ति क्या बन नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में भी कोई ना कोई अच्छे टीचर्स क्या आ जाते हैं और कोई ना कोई अच्छे इंसान क्या आ जाता है, और इसीलिए उन लोगों को जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव से हम लोग क्या अच्छे बन जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छे लोगों का प्रभाव क्या रहता है। इन्फ्लुएंस रहना ही चाहिए। अगर इन्फ्लुएंस है तो ही लोग या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा इंटेंट, ये आशय रहा, और अब मैं इस आत्मकथा को शुरू करता हूं। थोड़ा सा क्या आज आपके सामने इनकी आत्मकथा रखूंगा। देखिए मन्नू भंडारी किस तरह लिखती है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिल मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। मन्नू भंडारी लिखते स्टूडेंट कि मेरा जन्म तो क्या मध्य प्रदेश के बानपुरा नामक गांव में क्या मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर से। और अजमेर में एक गली है, मोहल्ला है, ब्रह्मपुरी नामक एक गली है। उस गली में 2 मंजिल का मकान है और 2 मंजिल के मकान में हम लोग रहते हैं। और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में पिताजी का साम्राज्य था, उनका ही क्या किंगडम था, है ना, किंगडम है ना, यहाँ पर वही क्या ऊपरी मंजिल पर क्या वही रहते थे। और जो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का जो भाग है, नीचे के भाग में मन्नू भंडारी और मन्नू भंडारी के भाई बहन माँ भी क्या रहती थे। तो यहाँ पर जब से मन्नू भंडारी में समझ आई, तब से क्या अजमेर में ही ये लोग रहने लगे थे, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। ऊपरी मंजिल में जो मन्नू भंडारी के पिता भंडारी रहते थे, और वहां पर उनका जो रूम था, वो कमरा बहुत ही अस्त व्यस्त था और सारी चीजें इधर उधर क्या बिखर पड़ी थी। अखबारें, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो, जो भी किताबें हो, सारी चीजों को नियमित रूप से अनुशासन से वो नहीं रखते थे और सारी चीजें क्या तितर बितर हो चुकी थी। और वो पढ़ते रहते थे या कुछ बच्चों को डिक्टेशन क्या देने लगते थे और डिक्टेशन देते रहते थे। तो कई बच्चों को ट्यूशन भी क्या पढ़ाते थे, कौन? मन्नू भंडारी के पिता भंडारी, क्योंकि फ्री में बच्चों को क्या अपने ही घर में रखकर उन बच्चों को पढ़ाते थे। और जो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का जो भाग है, उस भाग में मन्नू भंडारी के भाई बहन और इनकी जो माँ थी, अनपढ़ गंवार बेपढ़ी व्यक्तित्व विहीन माँ के साथ ये लोग क्या नीचे रहते थे और ऊपरी भाग में केवल उनके पिताजी रहते थे। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। मन्नू भंडारी लिखते, मेरी माँ कैसे थे? मेरी माँ हमेशा के लिए तैयार रहती थी कि पति कब आज्ञा देंगे, पति का आज्ञा मानकर उनके सारे काम करने लगती। और जो बच्चे थे, बच्चों के मन में जो आशा होती है, उन आशाओं को पूर्ण करना। अगर बच्चे कुछ मांग लेते हैं, माँ ये बना कर देना, माँ ये बनाकर हमें खिलाना, और बच्चों की जो आशा होती थी, इच्छा होती थी, उन इच्छाओं को पूर्ण करती थी कौन? इनकी माँ। और ये अनपढ़ थे, गंवार थे, फिर भी काम करने में क्या चतुर थे और सारे काम क्या करने लगते और हमेशा के लिए सदैव तैयार रहती थी कौन? मन्नू भंडारी की माँ। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिता इंदौर में रहते थे परिवार के साथ, और इंदौर में ही नाम था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। लेकिन वहां पर
और ऊपर से वो कांग्रेस के क्या एक नेता भी थे। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। यानी कांग्रेस के लीडर भी थे, नेता भी थे, और नेता के साथ साथ सोशल सर्विस भी क्या करने लगते थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया है, जिनमें से कोई कोई कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। यानी जब इंदौर में थे और उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी, और 10-10 बच्चों को 10-10, 8-8 बच्चों को अपने घर पर रख लेते हैं और उन्हें फ्री में क्या पढ़ाते थे। और जो कोई भी स्टूडेंट फ्री में पढ़े, उन बच्चों में कई बच्चे बड़ी नौकरी क्या हासिल कर चुके थे। और यहाँ पर भी क्या उन दिनों उनकी चर्चा भी क्या बहुत होती थी, और बहुत ही क्या वो दरिया यानी दरिया दिली वाले थे, यानी बहुत ही क्या उदार व्यक्ति थे। सारे लोगों को दान देना, सर्विस क्या देना, सब कुछ करने लगते थे। कौन? मन्नू भंडारी के पिता। और एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। सो मन्नू भंडारी के पिता देखने में बेहद कोमल, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के और बहुत ही क्या कूल रहने वाले व्यक्ति थे। और कभी कभी तो दूसरी ओर क्या इतने गुस्सेवान थे, इतने क्रोधित थे, और कभी कभी तो क्या अहमवादी बनकर अहंकार को भी क्या दिखाने लगते थे। यानी 2 टाइप का गुण उनके पास थे। एक तो क्या सौम्यवादी भी क्या माने जाते थे, और एक साइड में क्या वो क्रोधी भी क्या थे। और यहाँ पर मन्नू भंडारी अपने पिता के बारे में क्या आगे लिखती चली जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसी आत्मकथा को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।